हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने देसी चैनल ट्रैवलिंग विद देसी टेकेड में। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे केदारकंठा ट्रिप के बारे में। किसी भी ट्रिप में जाने से पहले सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास रहती है कि हमें सामान क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि हम वहाँ पे घूमने नहीं ट्रैक करने जा रहे हैं। तो ट्रैक के लिए हमको अलग सामान की ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी विंटर ट्रैक कर रहे हैं 3 से 4 दिन की, तो हमें बेसिक कितने कपड़ों की ज़रूरत है, कितने लेयर्स की ज़रूरत है, हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं फ़ोटो अटैच करने वाला हूँ और साथ में वीडियो ही। तो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको मैं इस वीडियो से सबसे सिंपल और ईजी तरीके में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो हमारे पास सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा ट्रैकिंग बैग। ट्रैकिंग बैग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको अपना सारा सामान रखना है। तो ट्रैकिंग बैग लेते वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप उसी बैग को लेके पूरी जर्नी आप चढ़ने वाले हैं, अपना ट्रैकिंग करने वाले हैं। तो आपको ट्रैकिंग बैग ऐसा चूज़ करना है ताकि आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा वेट ना पड़े, आपके बैग पे ज़्यादा वेट ना पड़े। तो आपको चेक करना है कि सारे उसमें स्ट्रैप्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन मंगाने से बेटर आप ऑफलाइन स्टोर में जाएं, आप उसको ट्राई करें और उसके बाद ही अपने लिए एक परफेक्ट ट्रैकिंग बैग को बाय करें। और आपको ट्रैकिंग बैग लेते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि आपके ट्रैकिंग बैग में रेन कवर इंक्लूडेड हो। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो मार्केट में या ऑनलाइन में ट्रैकिंग बैग के रेन कवर्स मिल जाते हैं, तो आप उसको परचेज़ करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप विंटर ट्रैक या मानसून ट्रैक में जा रहे हैं। अपने मेन ट्रैक बैग के बाद आपको एक छोटा सा बैकपैक रखना है, क्योंकि जब आपकी 3-4 दिन की ट्रेल होती है तो आप कई सारे कैंप साइट्स में रुकते हैं। तो कैंप साइट्स में रुकने के बाद अगर आपको आसपास कहीं घूमना है और आपको कुछ वाटर बॉटल्स या अपने कैमरे या कुछ एडिबल्स को रखना है, तो उसके लिए एक छोटा सा बैकपैक होना चाहिए। तो आप एक छोटा सा बैकपैक स्कूल बैग 20 लीटर्स या 25 लीटर टाइप का आप रख सकते हैं अपने साथ। उसके बाद स्पेशली मैं अभी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो 4 दिन की ट्रैक है, तो 4 दिन की ट्रैक के लिए आपको 2 ट्रैक पैंट्स रखने हैं। विंटर ट्रैक पैंट्स हों तो बेटर है, क्योंकि विंटर ट्रैक पैंट्स के अंदर फ्लीस लेयर ऑलरेडी होती है जो आपको ठंड से बचाती है। उसके बाद आपके पास 2 टी शर्ट होनी चाहिए, रैपिड ड्राई टी शर्ट, क्योंकि जब आप ट्रेल पे चलते हैं तो आपको पसीना होता है और वो उसके ऊपर आप फ्लीस लेयर पहनते हैं, तो आप चलते वक्त मल्टीपल लेयर्स नहीं पहन सकते। तो चलते वक्त आपको एक फ्लीस लेयर या एक पतली सी जैकेट और अंदर एक टी शर्ट ही पहननी पड़ेगी। और जब आप कैंप साइट पे पहुंचते हैं तब आपको 4-5 लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है, इवन कई बार माइनस में होता है। हम और रात में ये टेम्परेचर, अगर आप दिसंबर जनवरी में जा रहे हैं तो ये रात में टेम्परेचर -5 -10 तक भी जाता है। तो उसके लिए लेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको 3-4 लेयर रखने होंगे। मैं आपको बताऊंगा 3-4 लेयर में क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपने चलते वक्त के लिए टी शर्ट रखी हुई है। उसके बाद आपके पास 2 थर्मल्स होने चाहिए। थर्मल्स के ऊपर आप अपनी एक टी शर्ट पहन सकते हैं। टी शर्ट के ऊपर आप कोई वुलन स्वेटर पहन सकते हैं। मैंने केचुआ की एक नॉर्मल सी फ्लीस जैकेट ली हुई थी। फिर उसके बाद आप अपनी मेन जैकेट पहन सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप जैकेट की भी 2 लेयरिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैंप साइट में होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ठंडी। फिर उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली। बड़ा ट्रैक बैग, एक छोटा सा ट्रैक बैग, फिर उसके बाद 2 ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स के बाद मैंने थर्मल्स की बात कर ली, टी शर्ट्स की बात कर ली, फ्लीस लेयर और वुलन स्वेटर की बात कर ली। फिर उसके बाद जो एडिशनल चीज़ें आती हैं, आप कम से कम 2 छोटे छोटे पाउच रख सकते हैं। एक में अगर आपको ब्रश, फेस वॉश और इन सब चीज़ों को आप रख सकते हैं। और सेकंड में आप अपने 3-4 सेट ऑफ अंडरवियर्स और सॉक्स हो गए, आप इन सब चीज़ों को अपने उसमें रख सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ पे कैंप साइट में पहनने के लिए अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। आप एक वुलन सॉक्स रख सकते हैं।
आपके पास जब आप आइस में चलेंगे या फिर आइस में खेलेंगे कूदेंगे तो उसके लिए आपके पास एक सिंथेटिक ग्लव्स होना चाहिए, वाटर रिपेलेंट। उसके बाद आपके पास क्योंकि आप स्नो में जा रहे हैं, वेदर का कुछ भी अता पता नहीं है कि वेदर कैसा होगा, तो उसके लिए आपको एक पोंचो या रेनकोट लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाउन जैकेट। डाउन जैकेट सेलेक्ट करते वक्त भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी डाउन जैकेट ऐसी होनी चाहिए जो लेयरिंग के साथ आपको -10 -15 डिग्री तक बचा सके अगर आप किसी भी विंटर ट्रैक में जा रहे हैं। और स्पेशली आप कोशिश करें कि वो सर्टिफाइड -10 हो, जैसे केचुआ की डिकैथलॉन से मिलती है। मैं आपको कुछ मॉडल डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। उसके बाद आपको 2 वाटर बॉटल्स रखनी है। एक आप नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल रख सकते हैं, एक थर्मोस्टील बॉटल रखनी है, क्योंकि कई सारे कैंप साइट में आपको गर्म पानी प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए एक थर्मोस्टील की बॉटल। उसके बाद आप नेक वार्मर रख सकते हैं। नेक वार्मर या तो आप सेपरेट खरीद लें या फिर आप जैसे मैंने तो मफलर रखा हुआ था। उसके बाद वुलन कैप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सन ग्लासेस, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मे भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप स्नो पे चलते हैं तो अगर सन आपके सामने है तो स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आपके आइज़ में डायरेक्ट जाती है, तो आपके स्किन को और आइज़ को हार्म कर सकती है। उसके लिए आप एक अच्छा पोलराइज्ड चश्मा रख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। और एक नॉर्मल सी कैप, आप उसको ट्रैक कैप भी कह सकते हैं, ये चीज़ें रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्योंकि 3-4 दिन की बड़ी टीडियस सी जर्नी होती है, तो उसके लिए आप एक अपने लिए छोटा सा बेसिक मेडिकल किट रख सकते हैं। उस मेडिकल किट में आप डॉक्टर से लिखवा सकते हैं जितनी भी बेसिक प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, जैसे पेट दर्द की, सर दर्द की, क्योंकि वहाँ पे ठंड का मौसम रहता है, पसीना आता है, एल्टीट्यूड हाई होता है, कई लोगों का सर वहाँ पे पकड़ लेता है, तो फीवर होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आपको बेसिक ORS, पेट दर्द, सर दर्द, फीवर और मसल रिलैक्सेंट कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये बेसिक मेडिकेशन आपको रखनी है। इसके अलावा आपको एक मग अपने साथ कैरी करना है और एक लंच बॉक्स आपको अपने साथ कैरी करना है। और इसके अलावा आप एक क्विक ड्राई टॉवल रखेंगे। जो हमारे घर की नॉर्मल टॉवल होती हैं वो जनरली यूज़ नहीं आती कहीं पे भी, क्योंकि वहाँ पे अगर एक बार आपका कोई कपड़ा गीला हो गया तो वो गीला हो गया, फिर आप उसको नहीं पहन सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें क्विक ड्राई आपको मिले अवेलेबल, आप उन्हीं को परचेज़ करें। तो मैंने क्विक ड्राई टॉवल भी परचेज़ कर ली थी अपने लिए। तो इतनी चीज़ें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी विंटर ट्रैक में जाते वक्त चीज़ें रखने की। आई होप अभी जो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अभी भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जल्दी से दे देता हूँ। हमारी ट्रैक की डेट्स थी 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, जिसमें सांकरी आना जाना इंक्लूडेड था। तो हमारी ट्रैक स्टार्ट हुई थी 26 से आपको फर्स्ट डे पहुंचना रहता है जोड़ा का तालाब, और फिर आप वहां पे रुकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपको पहुंचना होता है केदारकंठा बेस कैंप, फिर वहां पे आप रुकते हैं और नेक्स्ट डे आप सबमिट करके फिर आप हरगांव वापस आते हैं, और हरगांव से उसके नेक्स्ट डे सांकरी वापस आ जाते हैं। और इस तरीके से 4 दिन का टोटल डिवाइड किया जाता है केदारकंठा ट्रैक में। और ये मैं पूरी जर्नी कवर करने वाला हूँ आने वाली 3 वीडियोज़ में। तो आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।